विवाद से विश्वास एक, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग एमएसएमई के लिए राहत। कोविड अवधि के दौरान एमएसएमई अपने लक्ष्यों को निष्पादित करने में अगर विफल रहे तो उनकी लागत राशि का 95% पैसा सरकार द्वारा उन्हें उपक्रमों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा और ये एक बड़ी घोषणा है। इससे एमएसएमई को राहत मिलेगी। The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts विवाद towards से विश्वास national दो। priorities. सरकार और सरकारी उपक्रमों के विवादों जिनमें मध्यस्थम न्यायालय के अंदर चुनौती दी गई है उसके निपटान के लिए Financing of select schemes इसके लिए एक स्वैच्छिक समाधान स्कीम लाई जाएगी जिससे विवाद की गंभीरता पर निर्भर रहते हुए निपटान की व्यवस्था की जाएगी। राज्य सहायता मिशन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयास से 3 वर्षों के लिए ये मिशन जारी रहेगा। प्रतिस्पर्धी विकास जरूरतों के लिए दुर्लभ संसाधनों को प्रायोगिक आधार पर बेहतर तरीके से आवंटित करने के लिए चुनिंदा स्कीमों की पोषण से इनपुट आधारित से परिणाम आधारित इसको बदल दिया जाएगा। ई न्यायालय न्यायालय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए ई न्यायालय परियोजना चरण 3 शुरू किया जा रहा है। will be set up for the use by MSMEs, large businesses and also charitable trusts. This will be फिनटेक towards सेवाएं storing and भारत में फिनटेक सेवाएं डिजिटल संरचना आधार योजना वीडियो केवाईसी ईपीआई जैसी कई चीजें शामिल हैं। इनको सुगम बनाया गया है तथा इसको और ज्यादा फिनटेक सेवाएं लाने के लिए सक्षम बनाने के लिए डीजी लॉकर में set up in engineering उपलब्ध दस्तावेजों में विस्तार किया जाएगा। एमएसएमई बड़े व्यवसायी और अन्य के प्रयोग के लिए एक निकाय डीजी लॉकर स्थापित किया जाएगा जिससे दस्तावेजों को सुरक्षित स्थापित किया जा सके तथा जहां जरूरत हो वहां उन्हें आसानी से साझा किया जा सके। and healthcare applications. 5G सेवाएं 5G सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। With high employment potential. These environment-friendly diamonds, जिनसे which have optically and अनेक chemically नए अवसरों the same बिजनेस properties मॉडल्स और रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ये प्रयोगशालाएं diamond seeds स्मार्ट कक्षाओं and to इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली और अन्य ऐसी ही चीजों को कवर करेगी। provided to one of the IITs. प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे एक प्रौद्योगिकी आधारित नवीन सिद्धांत से प्रेरित एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ये हीरे पर्यावरण हितैषी हैं और इनमें बहुप्रकाशीय और रासायनिक गतिविधियों के माध्यम से इनको तैयार किया जाएगा। Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle और for आयात पर निर्भरता घटाने के लिए a movement. एक आईआईटी को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया गया है। The net zero carbon emission by 2070. एलजेडी के उत्पादन को कम करने के लिए सीमा शुल्क दर की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखा गया है। और अब मैं प्राथमिकता 5 पर आती हूं, हरित विकास। माननीय ने पर्यावरण के प्रति संजीदगी व्यक्त करते हुए जीवन शैली में हरित को लागू करने की एक नई सोच आयाम की है। 2070 तक जीरो कार्बन पॉलिसी को लागू करने की बात कही है और ये भारत की जरूरत भी है और ताकत भी है। Energy transition. This budget provides for
35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. भारत को इस उद्यमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी बाजार में अग्रणी बनाने के मार्ग प्रशस्त होंगे। हमारा लक्ष्य है 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन करना है। ऊर्जा परिवर्तन, इस बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयों द्वारा ऊर्जा परिवर्तन के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर काम करने के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4,000 MW बैटरी क्षमता हासिल करने green credit program के लिए for encouraging सहायता दी जाएगी। A green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize नवीकरणीय environmentally ऊर्जा का sustainable and responsible निष्कर्मण, action लद्दाख से 13 गीगावाट की नवीन ऊर्जा के निष्कर्मण और एकीकरण के लिए for such activities. 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी और जिसमें 8,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है। Mother Earth PM Pranam will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan scheme, 500 new waste to wealth plants और ऐसे क्रियाकलापों के लिए मदद मिलेगी। पृथ्वी माता के पुनरुद्धार और इसके प्रति जागरूकता पोषण के लिए प्रधानमंत्री कार्यक्रम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के लिए इनके स्थान पर वैकल्पिक प्रयोगों के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। गोवर्धन स्कीम, ऑर्गेनिक बायो स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से चक्रीय व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस शामिल होंगे। क्लस्टर आधारित संयंत्र शामिल है। 10,000 करोड़ रुपए होंगी। मैं भाग ख में इसका जिक्र करूंगी। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों का 5% का CBG यथासमय लाया जाएगा। बायोमास के संग्रहण और जैव खाद के वितरण के लिए उपयुक्त राजकोषीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय प्राकृतिक खेती इनपुट संसाधन के अगले 3 वर्षों के हम 1 करोड़ के किसानों के प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय पद पर कीटनाशक विनिर्माण बायोगैस बनाते हुए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। मिस्टी वन रोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर मनरेगा, CAMPA कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से, तटीय रेखा के माध्यम से और लवण भूमि के माध्यम से जहां भी सही हो वहां पर तटीय प्रभास और मैंगो फल और मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। अमृत धरोहर
आर्द्र भूमि जैव विविधता का धारण करने वाली अति महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सबसे हाल मन की बात में कहा, अब हमारे देश में हमारे साइट बढ़कर 75% हो गई है। 2014 से पहले इसकी संख्या मात्र 26 थी। स्थानीय समुदाय संरक्षण में हमेशा आगे रहे हैं। सरकार अमृत धरोहर योजना के माध्यम से विस्तृत संरक्षण में योगदान देगी तथा जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय स्टॉक तथा स्थानीय समुदाय के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए क्रियान्वित किया जाएगा। तटीय नौवहन के अंतर्निधीय सरकारी निजी भागीदारी PPP के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा।